महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों और एक पुत्री दुशाला को कौरव कहा गया है। इनके जन्म की कथा बेहद अनोखी और रहस्यमयी है। अगर बात करें उनके जन्म की कथा और उनके उम्र के अंतर की, तो वह इस प्रकार है। कौरवों के जन्म की अनोखी कथा यह है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उनका गर्भ 2 वर्ष तक पेट में ही रहा, जिससे गांधारी बेहद व्याकुल हो गई। और इसी बीच उन्हें पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। तो निराशा और ईर्ष्या में गांधारी ने अपने पेट पर प्रहार कर दिया जोर से। इस प्रकार के कारण उनका गर्भपात हो गया और उनके गर्भ से एक लोहे जैसा मांस का पिंड का एक लोथड़ा निकला। गांधारी उस मांस के टुकड़े को फेंकने वाली थी कि महर्षि वेदव्यास वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुक जाओ। गांधारी को रोका और कहा, उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। वेदव्यास ने उस मांस पिंड पर अभिमंत्रण जल छिड़का, जिससे उसके 101 टुकड़े हो गए और 100 पुत्रों और एक पुत्री के लिए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने उन सभी 101 टुकड़ों को घी से भरे अलग अलग मटकों कुंडों में रखा दिया। उन मटकों को एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। ठीक 2 वर्ष बाद उन मटकों से बच्चों का जन्म होना शुरू हुआ। कौरवों की उम्र का अंतर समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। कौरव का जन्म 9 महीने के सामान्य गर्भ से नहीं हुआ था। वे सभी एक ही मांस के पिंड के टुकड़े थे, जिन्होंने एक साथ मटकों में रखा गया था। इसलिए उनके बीच महीनों या वर्षों का कोई बड़ा उम्र का अंतर नहीं था। मटकों से बच्चे एक एक करके बाहर निकले। सबसे पहले मटके से दुर्योधन बाहर आया। इसके बाद बाकी के भाई और सबसे अंत में उनकी बहन दुशाला का जन्म हुआ। ग्रंथों के अनुसार दुर्योधन के जन्म के बाद बाकी के 99 भाई और एक बहन उसी एक दिन 24 घंटे के भीतर या बहुत कम समय के अंतराल में एक एक करके मटकों से बाहर आए थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन और पांडवों में दूसरे नंबर के भाई भीम का जन्म एक ही दिन हुआ था। जन्म के मामले में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। उनके बाद दुर्योधन और भीम का जन्म हुआ। ताकि तकनीकी रूप से कौरव जुड़वा भाइयों, यूं कहें कि कंट्रीब्यूट्स की तरह थे, जिनके बीच उम्र का अंतर वर्षों का न होकर केवल कुछ मिनटों घंटों का ही था। तो ये सभी एक ही उम्र के थे। बस जन्म के क्रम के अनुसार दुर्योधन सबसे बड़ा और बाकी क्रम से छोटे भाई कहलाए। तो यही सच्ची कहावत है। कौरवों के 100 पुत्र थे और उनके कितने वर्षों का अंतर था, यही है। और ऐसे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे।